हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से साइंस का थर्ड सेशन आपके समक्ष ला रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आप लोग को भली भांति समझ में आएगा। आज का जो हमारा लेसन है वो है भोजन जरूरी है। अब ये जो है भोजन जरूरी है, फूड इज इसेंशियल, क्योंकि हर एक जीव को किसी ना किसी खाद्य पदार्थ को सेवन करना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रह सकता है, तभी वो जीवित रह सकता है। उसी प्रकार अब हम लोग सबसे पहला ये जानेंगे कि आखिर हम लोग खाने में लेते क्या है। खाने के तौर पर सभी का खाने का अलग अलग है, मानव का अलग है, जानवरों का अलग है। इसका चर्चा मैं पिछली क्लास में आपका कर चुका हूँ। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला ये जानने का प्रयास करता हूँ कि भोजन आखिर हम लोगों के लिए जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला चीज है जिसको भोजन, वो अगर हम लोग राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार के भोजन का लोग पसंद करते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन को पसंद करते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार एक स्टेट है, वहाँ चावल या मूंग मसूर चना कद्दू भिंडी या अचार ये सब वहाँ के ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार अगर और कहीं दूसरे स्टेट की बात करें, मैं खैर इसका एक दिन पूरा कंप्लीटली वीडियो मैं लेकर के आप लोग के बीच में आऊँगा कि वो कौन कौन सा स्टेट्स में कौन सा खाना को लोग पसंद करते हैं, इसके बारे में बताना ये चाहूँगा कि सभी खाना में जो पोषक है, पोषक तत्व जो है वो सब में अलग अलग रहता है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया। अब इसमें पोषक तत्व क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पोषक है क्या। देखिए, पोषक सबसे पहला क्वेश्चन है, पोषक। अब ये पोषक क्या है, तो जो भोजन में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, कौमा पोषक कहलाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये पोषक क्या है, भोजन में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। उसी को हम लोग जैसे क्या है, खाने के तौर पर हम लोग कोई एक नॉर्मली भोजन नहीं करते, उसमें है क्या, दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद है, अलग अलग प्रकार का जो आप भोजन में देख रहे हैं, ये विविधता अलग अलग जो प्रकार देख रहे हैं। हाँ, किसी किसी को ऐसा भी होता है कि कुछ भोजन ऐसा है जिसको पसंद नहीं करते, किसी को तीखा भोजन पसंद नहीं है, किसी को मीठा भोजन पसंद है। तो ये क्या है, भोजन में विविधता। अब हम लोग इसमें मुख्य रूप से जानते हैं कि जो विविधता पाई जाती है उसमें होता क्या है, तो ये पोषक तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे कि थर्ड पॉइंट जो आ रहा है, पोषक तत्व। पोषक पोषक तत्व। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि पोषक तत्व, इसको ऐसा लिख देते हैं कि भोजन में मुख्य पोषक तत्व। आखिर भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो हम लोग खाने के बाद मुझे मिलता है, और तभी तो हम लोग अब फिर इसमें हम लोग कार्य भी बताएंगे कि वो पोषक तत्व का कार्य क्या है हमारे बॉडी में। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर है विटामिन्स, और फिफ्थ है खनिज लवण। ये 5 प्रकार के पोषक तत्व हमारे खाने जो खान पान हम लोग लेते हैं उसमें 5 प्रकार के पोषक तत्व। स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्व कितने हैं तो उसका आंसर है कि पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये पोषक तत्व मुझे मिलता कहाँ से है, इसके बारे में मैं गहन अध्ययन आप करेंगे। और बेसिक तौर पर हम लोग ये जानेंगे कि ये पोषक तत्वों का, हाँ तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, अभी आखिर ये किस किस चीज़ों में पाया जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं या खाद्य पदार्थ लेते हैं, जीव जंतु या जो भी उसमें पाया कैसे कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ में पाया जाता है, चावल, रोटी, आलू, शकरकंद, गन्ना इत्यादि और भी चीज़ है, इन सभी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब है प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज़ में पाया जाता है कि जितने भी तरह के दलहन वाली सामग्री है, दाल वाली सामग्री है, उसमें पाया जाता है क्या, प्रोटीन। लेकिन फिर भी मैं और एक्स्ट्रा क्या है, दूध, अंडा, मछली, ये सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर वसा के बारे में बात करें तो वसा में जितना भी तेलहन सामग्री है, तेल वाली जो सामग्री है, उसमें वसा पाया जाता है। उसमें भी एक है जो कॉमन है ये दोनों में, मछली, अंडा और मांस, मक्खन, ये सब सो क्या मिलेगा आपको, वसा। और थर्ड में यहाँ पे जो लिखे हैं ये 4 में विटामिन, जितने भी तरह की फल और हरी सब्जियां हैं सभी में विटामिन पाए जाते हैं। एक दिन हालांकि इसका एक अलग क्लास होगा कि विटामिन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन विटामिन होते हैं, कौन कौन सा विटामिन में क्या पाया जाता है, इसका एक अलग क्लास होगा। साथ ही यहाँ देखिए खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण क्या है, मुख्यतः इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अपनी भाषा में कि जो जमीन से खोद करके निकाला गया जो खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग खनिज लवण के अंतर्गत में रख सकते हैं। और अन्य भी है जैसे यहाँ प्याज, नमक, केला, पालक, ये सब जो है वो क्या है, खनिज लवण है। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो इसमें देखेंगे, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो 5 पोषक तत्व है ये हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य करते हैं, इनके बारे में समझे। जैसे क्या है, ये पोषक तत्व तो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं इसके बारे में समझिए। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये ऊर्जा देने वाली भोजन है। होता क्या है एक्चुअली, देखते हम लोग है कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब खाना नहीं खाए रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो उस समय ऊर्जा हम लोग को एनर्जी जो है नहीं मिल पाता है। जैसे ही चावल या रोटी कुछ भी खाए तो तुरंत एनर्जी मिलने लगता है, हम तुरंत में फिर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि काम ये हो सकता है हमसे। लेकिन जब तक हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं, भोजन नहीं किए हुए रहते हैं, और वो भोजन कैसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा वाली भोजन, तभी ऊर्जा, तुरंत एनर्जी। होता क्या है कि हम लोग देखे भी हैं कि ये फुटबॉल या टूर्नामेंट वगैरह होता है तो खिलाड़ियों को दिया जाता है क्या, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और जैसे ही खिलाड़ी थके रहते हैं, अगर उन्हें थोड़ा दे दिया जाता है तो वो क्या होता है, अचानक से एनर्जी मिल जाता है। हम लोग भी कहीं धूप से कहीं थके अगर आते हैं और अगर ग्लूकोन डी अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को भरपूर एनर्जी मिल जाता है, और उससे हम लोग फिर काम करने के लिए तुरंत में एलिजिबल हो जाते हैं। फिर देखिए प्रोटीन, ये प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे बॉडी में, ये टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में सहायक करता है। हमारा जो कोई अंग, हाँ तो ये क्या करता है, टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में सहायक होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर कोई भाग टूट फट जाए या तो कटते फटते भी तो है, तो उसमें होता क्या है कि ये प्रोटीन जो है वो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे भी डॉक्टर्स जो है वो सलाह दे देता है, प्रोटीन्स की मात्रा, अगर किसी का पैर टूटा हो या तो कटा फटा हो
तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन आपको लेना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण, इसका क्या इफेक्ट है हमारे बॉडी में? तो ये क्या करता है कि स्वास्थ्य रखने में सहायक और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। होता क्या है एक्चुअली कि खाना खाना एकमात्र ठीक रहना, ये क्या बोलते हैं हम लोग, सिर्फ बड़ा होना या तो फिर बस किसी हाल से रहना, ये मायने नहीं है। उसमें स्वास्थ्य रहना मायने है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें स्वास्थ्य कितना है ये मायने रखता है। दूसरी चीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक छोटा सा अगर कोई मच्छर किसी को काटता है तुरंत बीमार, क्यों? इसका मतलब है कि उसके विपरीत उससे लड़ने के लिए आपके बॉडी में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो ये विटामिन एवं खनिज लवण ऐसे चीजों को जब आप इस तरह के भोजन को ग्रहण करेंगे या पोषक तत्व तो आपको मिलेगा, तब आपको ये सब सहायता प्रदान कर सकता है। अब है रुक्षांश एवं रेशे। ये क्या, इसका काम क्या है? ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक करता है। ऐसे भी प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक जंतु को खास करके रेशेदार भोजन का करना जरूरी है, तभी उसका पाचन जो है, पाचन क्रिया में बहुत बड़ा सहायक होता है। जैसे हम लोग क्या है कॉमनली देखे होंगे, रोटी रात में बनता है सभी के यहाँ और रोटी लोग खाते हैं, और ज़्यादातर एक अपना जो भी है सुबह या शाम रोटी खाने का ये बना लिए अपना लिमिट की हम लोग को रोटी खाना है। रोटी क्या है? रेशेदार भोजन है। और रोटी खाने के बाद होता क्या है कि वो अच्छे से आपका भोजन जो है वो डिजेस्टेड हो जाता है। अब क्या है? जल। जल का काम क्या है हमारे बॉडी में? जल जो है पोषक को अवशोषित करने में सहायक होता है। पोषक तत्व जो हम लोग खाए, क्या ऐसा है कि हम लोग इतना जो भी चावल या जो भी रोटी और दाल हम लोग खाते हैं वो क्या सब के सब हम लोग को मिल जाता है पूरा का पूरा? उसमें पोषक तत्व जो एंजाइम है हम लोग को कुछ ही भाग उसका मिल पाता है, जिससे मेरे बॉडी में वो जाता है और वो क्या करता है, ब्लड बढ़ने में सहायक होता है, यानी मतलब वर्क करने में सहायक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और कुछ जो है वो पोषक को अवशोषित करने में ये सहायक होता है जल। हम लोग पानी जितना पिए हमारे बॉडी के लिए वो लाभदायक होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। आज सेशन 3 हम लोग किए हैं, अगले सेशन में हम लोग 4 करेंगे, और मैं कंटिन्यू इस तरह से साइंस का जितने भी क्लासेस का है वो सारा वीडियो मैं लाता रहूँगा। और सबसे खास बात यह है कि हमारी ये आइडियल स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की ऑल सब्जेक्ट की यहाँ तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एंड शेयर करें और इससे जुड़े, और चूँकि आपको आने वाली जो नई वीडियो है, नई क्लासेस है, आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ हम लोग का एक नया प्री प्लानिंग चल रहा है स्टूडेंट्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9798940766, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना। इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि जनवरी के बाद, जनवरी से ही जैसे न्यू सेशन आता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आइडियल स्मार्ट क्लासेस जो चल रहा है इसका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। आप लोग इससे जुड़े। धन्यवाद।